स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आशा है कि आप सभी घर पे बहुत अच्छे से होंगे। एक वीक की क्लास अभी रुक गई थी, अपनी गवर्नमेंट की ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें बंद करनी पड़ी। सो अब हमें ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा। तो आज आप सब मेरे सामने नहीं है, बट मेरा ये वीडियो आप सबसे शेयर होने वाला है। सो बच्चों, आई मिस यू अ लॉट। मैंने आप सबको बहुत मिस किया इस एक वीक में। एंड पढ़ाई इज मैंडेटरी, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग अब वापस से अपनी पढ़ाई पर आ जाते हैं, राइट। सो सबसे पहले आप सभी के पास अब बुक है वेदांत की, हमारी कक्षा 3 की वेदांत पुस्तिका आप लोग ओपन करेंगे, अपनी कक्षा कार्य और गृह कार्यों के लिए तैयार रहेंगे। सबसे पहले वेदांत का आपको 3rd नंबर का चैप्टर ओपन करना है, जो है खुशी ही खुशी। आप सभी के सामने जो स्लाइड आ रही होगी उसमें आपको ये खुशी ही खुशी चैप्टर मिल जाएगा देखने के लिए। मेरे साथ आज आप रीड करेंगे और इसके सारे गृह कार्य और कक्षा कार्य हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होप सो आप सभी के पास बुक है, आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। और अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो डोंट वरी, हमारे स्लाइड में आपके पास इस बुक के फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, यू कैन रीड अलाउड, राइट। सो मैं पढ़ रही हूँ और इस चैप्टर को समझा रही हूँ, आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। तो बच्चों, पढ़ने लिखने के साथ साथ अपनी खुशी के लिए, अपने शौक के लिए कुछ ना कुछ करना हमें अच्छा लगता है। जैसे किसी को डांस करना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को अच्छा अच्छा खाना पसंद है, किसी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, तो किसी को कुछ करना पसंद है, ठीक है। इस कहानी को जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका जो नायक है वो एक छोटा बच्चा है। हाँ जी बच्चों, हर स्टोरी में एक हीरो होता है, राइट। तो इस कहानी में जो नायक है वो एक छोटा सा बच्चा है और जिसका नाम है ढोल बाजीकर। हाँ, कुछ अजीब सा सरनेम लगा होगा, शर्मा, गुप्ता, जैन, अग्रवाल, इन सब से कुछ हटकर है, राइट। इसका नाम क्या है? ढोल बाजेकर, ठीक है। ढोल बाजेकर क्यों ढोल है? उसका नाम ढोल क्यों है? क्योंकि वो ढोल की तरह थोड़ा सा गोलू मोलू है, तो लोग प्यार से उसको ढोल बुलाते हैं, ठीक है। एक दिन अपने पिता के संग मेले में गया था और वहां पर एक कोलाबेरी डी की धुन को सुनकर उसको बहुत पसंद थी ये धुन। क्या हुआ मेले में कि लोग उसकी धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए? आज हम ये चैप्टर पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, जिसके जीवन का मूल्य क्या है मैं आपको पहले से बता दूं। हाँ बच्चों, हर एक स्टोरी के थ्रू हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो इस स्टोरी के जीवन का जो मूल्य निकलता है वो निकलता है आनंद की प्राप्ति, सबका ध्यान प्राप्त करना, खुश रहना, पारिवारिक प्रेम। ये एक कुछ पॉइंट हैं जिसको लेकर ये स्टोरी बनाई गई है, ठीक है। इसमें जो आपकी इंटेलिजेंसी डेवलप होगी वो होगी म्यूजिकल इंटेलिजेंसी डेवलप। थोड़े से आप म्यूजिकल हो जाएंगे, राइट। पढ़ते हैं हम हमारी स्टोरी। पढ़ने लिखने के साथ साथ अपनी खुशी के लिए कुछ करना सबको अच्छा लगता है। इस कहानी का नायक है छोटा ढोल। अपने पिता के काम में रुचि लेने लगता है और अपना नाम भी ढोल रख लेता है और उसको अच्छा लगता है ये सब, ठीक है। ढोल बाजीकर का नाम क्या सच में ढोल ही था? आपके भी मन में सवाल आया था ना, जैसे ही मैंने ढोल बाजीकर बोला था, बिल्कुल वैसे ही लेखक हमसे कह रहे हैं, ढोल बाजीकर का नाम क्या सच में ढोल ही था? हाँ बच्चों, भाई ढोल की तरह गोल मटोल था। फिर उसके पिता ढोल बजाते थे, उसके पिता ढोल बजाते थे और वो थोड़ा सा गोल मटोल था, है ना। शादी ब्याह के समय लोग उन्हें ही बुलाते। जब भी गांव में कोई भी शादी होती थी तो लोग ढोल बाजी करके पिता को हमेशा बुलाते थे। पैसे तो मिलते ही थे, क्योंकि जब हम किसी से काम कराएंगे तो उसका एक कॉस्ट होता है, तो उनको हम पैसे तो देते ही थे। खाना पीना भी बढ़िया होता था, क्योंकि शादियों में तो खाना अच्छा बनता ही है। लॉकडाउन नहीं होता तो अभी बहुत सारी शादियों में हम भी जा चुके होते, है ना। पर कोई बात नहीं, ठीक है। खाना पीना भी बढ़िया होता। वे जिस मौज मस्ती से ढोल बजाते, सभी झूम उठते, क्योंकि जब भी म्यूजिकल चीजें बजती हैं तो सबसे पहले डांस करने का मन हो जाता है ना। कभी कभी ढोल के पिता उसे साथ ले जाते थे। यानी ढोल के पिता जब कभी ढोल बजाने जाते तो वो कभी कभी अपने बच्चे को साथ ले जाते थे। उस दिन ढोल बहुत खुश होता और उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैसों के साथ साथ कुछ अच्छा खाना भी मिलता था। पर उसके पिता उसे पढ़ाना चाहते थे, पर उसके पापा हमेशा सोचते थे कि ये अच्छा पढ़ लिख लेगा, क्योंकि हर माँ बाप का ख्वाब एक ही होता है कि उसके बच्चे कुछ अच्छा पढ़ लिख ले। उन्होंने सोच लिया था कि गांव की पाठशाला से 8वीं पास होते ही पढ़ने को ढोल को शहर भेजेंगे।
मतलब वो ये भी सोचते थे कि भले मेरी कमाई कितनी भी हो, पर मैं अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी एजुकेशन यानी बहुत ही अच्छा शिक्षण दूंगा। इसके लिए वो अपने बच्चे को 8वीं पास होते ही साथ गांव में 8वीं के आगे स्कूल नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को शहर भेजकर पढ़ाऊंगा। आज ढोल बहुत प्रसन्न था। नए वर्ष का पहला दिन था। हैप्पी न्यू ईयर में हम भी बहुत खुश होते हैं, राइट? होते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर में इसलिए हम उसे बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, राइट? सो पड़ोस के एक गांव में मेला लगने वाला था। ढोल इसमें पिता के साथ ढोल बजाने जा रहा था। उसकी खुशी का कारण पता चला आपको? क्योंकि पड़ोस के गांव में एक मेला लगने वाला था और ढोल इसमें पिता के साथ ढोल बजाने जा रहा था। समय से पहले ही दोनों गांव के बाहर लगे मेले में पहुंच गए। यानी गांव के बाहर मेला लगा था, पड़ोस का गांव मतलब समीप का यानी निकट का गांव, तो वो पहुंच गए। ढोल ने ऐसा मेला पहले कभी नहीं देखा था। इतना बड़ा और इतना अच्छा मेला था जो ढोल ने अपने गांव में कभी नहीं देखा था। इतना बड़ा झूला, कई तरह के खेल, निशानेबाजी, रंग बिरंगे गुब्बारे, खाने पीने की दुकानें। ढोल अचंभे में पड़ गया। इतना सुंदर और इतना बड़ा मेला पहली बार देखकर थोड़ा अचंभित होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चों, अचंभित का मतलब आप समझे? अचंभित के मतलब से होता है थोड़ा हैरान रह जाना, ठीक है? वो हैरान रह गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक तरफ खिलौनों की दुकानें और दूसरी तरफ तरह तरह की रंग बिरंगी चूड़ियां और चमचम करते हार। क्योंकि जब भी मेला लगता है तो सारी चीजों का कॉम्बी पैक मिलता है हमें देखने के लिए, राइट? भोपाल मेला में भी गए होंगे आप सभी। वैसे ही यह सब देखकर उसने सोचा आज खूब मजा आएगा। उसके बाबा बहुत पैसे कमाएंगे। वो अपनी फैमिली के लिए भी सपोज करता था कि वो उसके बाबा बहुत पैसे कमाने वाले हैं। अम्मा के लिए चूड़ियां और छोटी रानी के लिए गुड़िया जरूर खरीदेंगे। देखो कितनी अच्छी बात कही उसने। उसने अपने लिए पहले कुछ नहीं सोचा। उसने सबसे पहले अपने पापा के लिए सोचा कि आज मेरे पापा को बहुत पैसे मिलेंगे और उससे वो क्या क्या करेगा। अपनी माँ के लिए क्या खरीदेगा? चूड़ियां। और छोटी बहन के लिए गुड़िया। लेकिन उसने अपने लिए अभी तक कुछ भी नहीं सोचा था। बेटा, यही होता है पारिवारिक प्रेम, स्नेह। परिवार के लिए सब कुछ सोचना चाहिए। हमारे जीवन का मूल्य अपने परिवार से बनता है। ऐसे ही ढोल की सोच थी। धीरे धीरे मेले में लोग आने लगे। बड़े बूढ़े, बड़े बच्चे, युवक युवतियां, सबका उत्साह देखने लायक था। क्योंकि जो भी आते हैं वो एक्साइटमेंट में आते हैं। हम भी भोपाल मेला जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड होके जाते हैं, राइट? एक्साइटमेंट रहता है, क्या मिलेगा, क्या दिखेगा, क्या अच्छा रहेगा, हम बहुत मस्ती करेंगे। वो भी ऐसी सोच कर गया था। मेले में सबके लिए देखने और खरीदने योग्य वस्तुएं थी। मतलब चाहे बच्चे जाएं, चाहे बड़े जाएं, बूढ़े जाएं, युवक जाएं या युवतियां, सबके लिए दुकानों का भंडार था वहां पर। खाने पीने का भी बहुत सामान था। बच्चे के लिए अवकाश को सॉरी बच्चों के लिए आकाश को छूने वाला झूला, गोल चक्कर में घूमते हुए हाथी, घोड़े की सवारी और तरह तरह के खिलौने। उसने छोटी सी बात में सारी बात कह दी। कवि लेखक ने कहा है बच्चों को आकाश छूने वाला गोला झूला। जब वो गोल गोल घूमता है तो हमें लगता है ना कि हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए तो वो आकाश को छूने जैसा ही यंत्र होता है। गोल चक्कर में घूमते हाथी, घोड़े की सवारी, ऐसे गोले गोले में जो बनते हैं वो वाले झूले, और तरह तरह के खिलौनों की दुकानें थी वहां। खाने के लिए ढेर सारी मिठाइयां और रंगीन बर्फ के गोले। मुझे भी बहुत पसंद है। शीघ्र ही मैदान खुशी से भरी आवाजों से गूंज उठा क्योंकि सब उस मेले की बहुत तारीफ कर रहे थे। ठीक है, ढोल के पिता ने अपने लिए बड़े झूले के समीप एक स्थान चुन लिया। उन्होंने सबसे बड़ा झूला ढूंढा और वो वहां पर अपना स्थान चुन लिया कि मैं यहाँ ढोल बजाऊंगा। उन्होंने एक सफेद चादर बिछा दी और वे ढोल बजाने लगे। ढोल की आवाज से खींचे कुछ लोग उसे सुनने लगे। ढोल सुनना सबको पसंद है, मुझे भी, आपको भी होगा। ढोल के पिता ने उसकी उनकी पसंद के गीत ढोल पर बजाए तो वे प्रसन्न होकर नाचने लगे। जब लोग डिमांड करते हैं तो बजाने वाले का प्राइड होता है कि वो बजाए। उसने बजाया
लोगों को पसंद आया तो वो क्या करेंगे, ढोल की धुन पर नाचने लगे। लोगों ने चादर पर पैसे डाले, अच्छा लगता है तो लोगों ने उसके चादर पर कुछ पैसे डाले। गांव में कुछ ऐसा ही कल्चर होता है बेटा, अपनी कमाई को वो लोग ऐसे ही कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है। ढोल कई दिनों से अपनी छोटी ढोलक पर एक मधुर गीत, कोलावेरी डी, सुना है, बहुत सुना है सबने, क्योंकि एक समय था कि इस गाने पे सब लोग डांस करते थे, राइट। सो वो अपनी छोटी ढोल, जो ढोल की छोटी ढोल थी, उससे वो बजाता सीखता रहता था। और वो कौन सा गाना बजाता था, कोलावेरी डी, वो उसको बजाने का अभ्यास कर रहा था। ठीक। उसके विद्यालय में भी कभी कभी बच्चे मिलकर इसे गाते और नाचते थे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं बजा तो लेता हूँ। वह उसे मेले में भी बजाना चाहता था, उसने अपने, पर उसके पिता बजाने दें तब ना, क्योंकि पिता ने सोचा छोटा है, बजा पाए या नहीं, होता है ना ऐसा कभी कभी। तभी उसके पिता ने अपना ढोल रख दिया। पिता थक गए, थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपना ढोल रख दिया, चादर पे पड़े पैसे बटोरे और बोला, बेटा मैं अभी आया, इधर ध्यान रखना। उसके पिता ने क्या बोला कि यहाँ पर मैं अभी आ रहा हूँ, तुम इधर ध्यान रखना ढोलक का। बाबा के जाते ही ढोल खड़ा होकर अपनी ढोलक बजाने लगा। अब उसे क्या मिल गया, मौका, क्योंकि पिता जो उसे नहीं बजाने देते, अब तो वो भी नहीं थी कसमी। तो बाबा के जाते ही ढोल खड़ा होकर अपनी ढोलक बजाने लगा। कोलाबेरी डी गीत की धुन गूंज उठी। और कौन सा गीत बज उठा, कोलाबेरी डी। ठीक है। उसकी आंखें बंद थी और वह मस्त होकर ढोल बजा रहा था। समझ रहे हैं आप सब, कि उसको नहीं पता था कि क्या होता है परफेक्शन, क्या होता है डिसिप्लिन, क्या होती है चीजें। उसको पता था कि मैं ये बजा लेता हूँ। उसने अपने मन से बजाना शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वो मस्त होके बजा रहा था। उसके चारों ओर भीड़ जमा होती गई। कुछ युवक गाने लगे और कुछ नाचने लगे, गाने लगे और नाचने लगे। गीत की धुन समाप्त होने को ही आ रही थी, ढोलक की थाप पर इस गीत की धुन का आनंद कुछ अनोखा ही था। मतलब उसके आसपास जितने लोग थे, वो उसको इतना एंजॉय कर रहे थे कि सबको मजा आ रहा था बहुत। तभी उसे अपने बाबा की आवाज सुनाई दी। गीत बजने का आखिरी समय था और उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली, बाबा और चारों तरफ लगी भीड़ को देखा। उसकी आंखें बंद थी, उसे नहीं पता था कि उसे इतने लोग सुन रहे हैं। अब जब उसने आंखें खोली तो उसे अपने समीप बाबा भी दिखे और इतने लोगों की भीड़ भी। फिर उन सिक्कों और नोटों पर भी उसकी नजर गई, जो चादर के बाहर भी बिखरे थे। जोर की तालियों के बीच उसके बाबा नाच रहे थे। क्यों, क्योंकि वो बहुत खुश थे, उन्हें नहीं मालूम था कि उनका बेटा इतना टैलेंटेड है। और पैसे भी उन्हें पहले से बहुत ज्यादा डले मिले, और वो भी चादर पे नहीं, चादर से बाहर तक। ठीक है। सभी तरफ खुशी ही खुशी थी। दर्शक क्यों खुश थे, क्योंकि उनको एक नई धुन मिली थी। ठीक है। कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग गा रहे थे। बाबा क्यों खुश थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनका बेटा भी अच्छी ढोलक बजा लेता। और ढोल क्यों खुश था, क्योंकि उसने अपनी खुशी के लिए एक गाना गाया। मेला समाप्त हुआ। ढोल बहुत प्रसन्न, थक गया था, वह प्रसन्न था, प्रसन्न मतलब खुश था। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ में ढेर सारी चूड़ियां और सो रही बहन के सिरहाने गुड़िया रख दी। माँ की मुस्कान देखकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। अपनी माँ को हंसता हुआ देखकर ढोल बहुत खुश हो गया और उसकी जो भी थकान थी दिन भर की, वो छू मंतर हो गई। तो बच्चों, ये जो कहानी है, इसमें ये सार कहा गया है कि हम अपने पारिवारिक प्रेम के संग सबका ध्यान रख सकते हैं, सबको खुश रख सकते हैं। अपने आनंद की प्राप्ति के लिए हमारे मन में यदि कोई अच्छा विचार आया है तो हम उसे कर सकते हैं। ठीक है। और इस लेख को, यानी इस कहानी को जिसने लिखा है, उसका नाम है, उसके रचयिता हैं श्री भारती सुखटंकर जी। यानी श्री भारती सुखटंकर जी ने द वैल्यू ऑफ अ स्माइल, एक स्माइल की वैल्यू क्या होती है, एक बड़े से नॉवेल में से एक छोटी सी कहानी का पार्ट उठाकर हमें बताया है कि ये होते हैं सुख। सुख मिला है उसको कि नहीं, उसने अपने मन का गाना बजाया, उसने अपने मन की बात रखी, इस कारण से। अब बच्चों, आपको नेक्स्ट स्लाइड जो मिल रही है वो है अभ्यास के लिए। अब आपको अपनी अपनी फेयर कॉपी उठानी है
और मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे बहुत गौर करना है, बहुत मतलब बहुत गौर करना है। ठीक है, आपको इसमें अभ्यास के लिए जो कुछ शब्द अर्थ मिल रहे हैं वो तो बुक में लिखे हैं। ये शब्द अर्थ आपको अपनी कॉपी के एक तरफ, यानी एक तरफ आप शब्द लिखेंगे और दूसरे तरफ आप अर्थ लिखेंगे, यानी एक तरफ बीच में से आप लाइन बनाएंगे। हेडिंग आएगी अभ्यास के लिए। सबसे पहले आएगा पाठ 3, और पाठ 3 का नाम खुशी ही खुशी। उसके बाद आपको लिखना है अभ्यास के लिए, फिर आपको हेडिंग डालनी है शब्द अर्थ, और आपको स्केल से अंडरलाइन कर देना है उसको। फिर आप एक तरफ लिखेंगे शब्द और एक तरफ लिखेंगे अर्थ, और बीच में एक लाइन बनाएंगे। इस तरफ लिखे जाएंगे सारे शब्द और इस तरफ लिखे जाएंगे सारे अर्थ। शब्द में पहला शब्द होगा प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। इसमें मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि अब आपके पास बुक है और स्लाइड पे आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी, आपको जल्दी जल्दी लिख लेना है अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में। रंग बिरंगे का अर्थ होता है कई रंग के। अचंभे का मतलब होता है हैरान। उत्साह का मतलब होता है जोश। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी। समीप का मतलब होता है पास। मधुर का मतलब होता है मीठी। समाप्त का मतलब होता है खत्म। इसके अलावा भी कुछ अर्थ हैं बेटा, कुछ शब्द अर्थ हैं जो इस अध्याय में आए हैं। आपको लिखना नहीं है, लेकिन फॉर द नॉलेज में आपको बताऊंगी जरूर। बढ़िया, बढ़िया मतलब अच्छा। आकाश, आकाश मतलब आसमान। स्थान, स्थान मतलब जगह। आवाज, आवाज का मतलब स्वर, ध्वनि। ठीक है। अभ्यास, अभ्यास का मतलब किसी काम को बार बार करना। जैसे ये सारे शब्दार्थ आपको अभ्यास में लेने हैं, यानी याद करने हैं, और वो कब याद होंगे जब आप अभ्यास करोगे। अभ्यास का मतलब होता है किसी कार्य को बार बार करके देखना। अगला है विद्यालय, पाठशाला। अनोखा का मतलब होता है नया या अद्भुत। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम प्रश्नोत्तर पे चलते हैं। जिनके पास बुक है वो बुक पे भी करेंगे कंप्लीट, और जिनके पास बुक नहीं है वो फेयर कॉपी पे भी करेंगे। लेकिन जिनके पास बुक है वो फेयर बुक के करने के साथ साथ फेयर कॉपी पे भी करेंगे। ठीक है। सो मैं प्रश्नों के उत्तर आपको बता रही हूँ और स्लाइड में आपको दिख भी रहे हैं। ठीक। ढोल का पूरा नाम क्या था? प्रश्न का उत्तर होगा ढोल का पूरा नाम ढोल बाजेकर था। बच्चों ध्यान से लिखिएगा, बाजेकर, ढोल बाजेकर था। हम चलते हैं खा प्रश्न की ओर। ढोल के पिता क्या करते थे? ढोल के पिता ढोल बजाते थे। ढोल के पिता ढोल बजाते थे। हम चलते हैं गा प्रश्न की ओर। मेला कहाँ लगा? आप सभी को पता है, क्योंकि अगर आपने कहानी अच्छे से सुनी है तो आप सबको पता है। फिर भी मैं आपके क्वेश्चन आंसर गलत नहीं हो जाए इसके लिए इसका उत्तर भी दूंगी। मेला पड़ोस के एक गांव में लगा। घा प्रश्न है, ढोल कौन सा गीत बजाना चाहता था? हाँ सही, ढोल कोलावेरी डी गीत बजाना चाहता था। डा प्रश्न की ओर चलते हैं। ढोल खुश क्यों था? ढोल अपना मनपसंद गीत कोलाबेरी डी बजाने के कारण खुश था। अगला प्रश्न है, गीत की धुन सुनकर युवकों ने क्या किया? गीत की धुन सुनकर युवकों ने नाचना और गाना आरंभ किया। बच्चों, इतने प्रश्न उत्तर हो जाने के बाद अगला जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। ठीक है। का है नए वर्ष का कौन सा दिन था? पहला। खा प्रश्न है, ढोल के पिता ने अपने लिए स्थान कहाँ चुना? मंदिर के समीप, विद्यालय के समीप, या बड़े झूले के समीप? जी बिल्कुल, बड़े झूले के समीप। बाबा के जाते ही ढोल ने क्या किया? झूले पर बैठ गया, मेला देखने लगा, अपनी ढोलक बजाने लगा। बिल्कुल सही, अपनी ढोलक बजाने लगा।
अब हाँ या ना में उत्तर देना है हमें। ढोल के पिता उसे पढ़ाना चाहते थे। यस, हाँ। मेले में देखने और खरीदने की कोई वस्तु नहीं थी। नहीं, इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं थी। ढोल के पिता ने कोलावेरी डी गीत गाया। नहीं, क्योंकि ढोल बाजेकर ने गीत बजाया था। घा क्वेश्चन है, चारों ओर खुशी ही खुशी थी। उत्तर लिखेंगे हाँ। डा प्रश्न है, ढोलक ढोल बहुत थक गया था। इसका उत्तर है हाँ। अब हमें जोड़ी बनानी है बच्चों, ठीक है। और साइड में जो स्थान दिया है वहां पर उसके उत्तर भी लिखने हैं। जी हाँ, जिनके पास फेयर कॉपी है वो जरूर सही जोड़े में लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे गोल के सामने मटोल और निशान भी लगाएंगे। हाथी के सामने घोड़े, मौज के सामने मस्ती, रंग के सामने बिरंगे, खाने के साथ पीना और बड़े के साथ बूढ़े। आपकी अगर इतनी एक्सरसाइज हो गई हो तो हम अपना पृष्ठ बदलेंगे और स्लाइड भी। अगले उसमें चलते हैं। अब कुछ यहाँ आपको होमवर्क भी मिलने वाला है, इसलिए ध्यान देंगे। ये सब तो क्लास वर्क था, ठीक है। होमवर्क में लिखेंगे अब आप सब ये चीजें। ये कक्षा कार्य थे बच्चों, जो अभी तक किया वो कक्षा कार्य की हेडिंग डलेगी। अब जो हम कर रहे हैं वो गृह कार्य है, ठीक। और यह गृह कार्य आपको अपनी कार्य पृष्ठिका यानी कार्य पुस्तिका अपनी बितान की बुक में ही करना है। साइड में आप डालेंगे गृह कार्य और आज का दिन सोमवार, और एक तरफ डालेंगे दिनांक, और दिनांक हिंदी में आप लोग लिखेंगे, ठीक। प्रश्न क्रमांक जो 2 है, यहां से आपका गृह कार्य शुरू होता है। चित्र देखकर शब्द भरो। मेले में बड़े बड़े झूले लगे थे। वेरी गुड। एक व्यक्ति रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा था। बालक ढोलक बजाने लगा। आपको ये सब लिखना है अपनी बुक में, ये फेयर कॉपी में नहीं करना है, अपनी बुक में अपनी पुस्तक में लिखना है। पढ़ो और समझो। ध्यान से कौन से अक्षर बना सकते हैं? ध्यान, अध्यापक, संध्या। जी, ध्यान। इन से कौन सा अक्षर बनता है? प्रसन्न, भिन्न, अन्न। जी, तीनों। अप्त से कौन सा अक्षर बनता है? प्राप्त, समाप्त और गुप्त। जी, तीनों। ये केवल अपने नॉलेज के लिए था, डोंट वरी, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें आपको जो गृह कार्य है वो करना है प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5, और 5 का पहला और दूसरा दोनों। चौथे में जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है उल्टे अर्थ वाले शब्द को पढ़ो और लिखो। तो ये आपको घर गृह कार्य है। और श्रुत लेख भी आपका गृह कार्य है, जिसमें पहला सवाल है, आपका पहला क्वेश्चन है यानी पहला प्रश्न है। आपने कोलाबेरी डी गीत तो सुना होगा, उसके गायक का नाम आप मालूम करके लिखेंगे। यूट्यूब पर जाना होगा आपको और उसका नाम पता करना है। वैसे उसका नाम धनुष था, ठीक है। और जो दूसरा सवाल है वो है, मेले का चित्र ध्यान से देखना है। लिखो कि मेले में जाने पे आपको क्यों अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये आपको आपकी कलम से लिखना है। तो यहाँ पर है तो है चैप्टर खत्म। आप सभी को क्लास वर्क होमवर्क समझ में आ गया होगा। ये पूरी पीपीटी देखने के बाद बच्चों अपना काम करने बैठेंगे। मम्मी पापा को परेशान ना करें। हर चीज को छूने के पहले अपने हाथ क्लीन करें, और छूने के बाद भी अच्छे से डीप बाथ लें। गर्म पानी पीने की कोशिश करें। थोड़ा सा अगर दूध में आप हल्दी और अदरक डालकर पियेंगे तो बेटर है, ठीक है बच्चों। आपसे होमवर्क कंप्लीट अच्छे तरीके से करने के बाद आपको 7566333342 वाले नंबर पर भेजना है, राइट। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ बच्चों। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, 2 किया, नाउ आज 3 भी हो गया। अब एक टेस्ट प्लान करेंगे। अब वो टेस्ट में क्या होगा कैसे होगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, सेफ रहिएगा, जिद नहीं, मस्ती नहीं,
पढ़ाई ज्यादा और मस्ती भी थोड़ी सी। ठीक है, बाय।